जब मैं छोटा था मुझे हमेशा यही बताया गया कि अगर मेहनत करोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही अक्सर पैसों की तंगी झेलते हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग जिन्हें उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वो अमीर से और अमीर बनते जाते हैं। क्या यह नाइंसाफी है? शायद, लेकिन असली सच्चाई यह है कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, अमीरी सोचने के तरीके से आती है। देखो, जिंदगी में मौके कभी सीधे नजर नहीं आते, वो हमारी आंखों के सामने से चुपचाप गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें तो सिर्फ देखने की आदत डाल लेती हैं, महसूस करने की नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अवसर खोजते रहते हैं लेकिन पाते कभी नहीं। मेरे रिच डैड ने एक बार कहा था, अगर सच में मौके को देखना चाहते हो तो आंखें बंद करो और दिमाग खोलो। उस वक्त ये बात मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आज जब लोग मुझे किस्मत वाला कहते हैं तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि ये किस्मत नहीं है, ये सोचने का तरीका है। हमारा समाज हमें यही सिखाता है, नौकरी ढूंढो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। लेकिन जो लोग तेजी से ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो होते हैं जो मौके को पहचानते हैं, उसे बनाते हैं या फिर खरीद लेते हैं। जब बाकी सब लोग डर में जी रहे होते हैं और कहते हैं अभी मार्केट खराब है, कुछ मत करो, तभी असली खिलाड़ी अपनी चाल चलते हैं। यही फर्क है आम इंसान और अमीर इंसान में। आम इंसान अवसर को तब देखता है जब वो निकल चुका होता है, अमीर इंसान उसे पकड़ लेता है जब बाकी लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं मौके देख रहा हूं या सिर्फ अपने डर में जी रहा हूं? याद रखना, मौका कभी आंखों से नहीं दिखेगा, उसे सोचना पड़ेगा। जब दिमाग देखने लगता है तभी असली अमीरी की शुरुआत होती है। अब एक और सच सुनो, क्या सिर्फ पढ़ाई, समझदार होना और डिग्रियां लेना किसी को अमीर बना देता है? सच कहूं तो नहीं। मैंने ऐसे बहुत से टॉपर देखे हैं, हर सवाल का जवाब जिनके पास था, लेकिन आज वो नौकरी, ईएमआई और न खत्म होने वाली दौड़ में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ कुछ औसत छात्र आज बिजनेस चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और असली फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट होना और फाइनेंशियली स्मार्ट होना दोनों अलग बातें हैं। स्मार्ट इंसान मुश्किलें सुलझाता है, फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान अवसर बनाता है। स्कूल हमें सिखाता है नौकरी कैसे करनी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाती है कंपनी कैसे बनानी है। स्कूल कहता है गलतियां मत करो, लेकिन जिंदगी कहती है गलतियों से सीखो। मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे, डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें आजादी दिलाती है। यही बात मेरे दिल में बस गई और तभी मैंने सीखा, अगर मुझे असली बदलाव चाहिए तो सिर्फ स्मार्ट नहीं बनना है, पैसे की भाषा भी सीखनी है। कैसे पैसा काम करता है, टैक्स क्या है, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है, कर्ज का सही इस्तेमाल कैसे होता है। ये बातें स्कूल नहीं सिखाता, ये बातें जिंदगी सिखाती है। यही वजह है कि समझदार इंसान एक अच्छा कर्मचारी बनता है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान नौकरी देने वाला बनता है। अब शायद तुम सोच रहे हो कि पढ़ाई के बावजूद मैं आर्थिक तंगी में क्यों हूं? तो जवाब सीधा है, तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं, फाइनेंशियली स्मार्ट बनने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज काफी है? क्या किताबें पढ़ना, यूट्यूब देखना और टर्म्स याद कर लेना सब कुछ है? नहीं। जानकारी और कल्पना में उतना ही फर्क है जितना पढ़ाई और प्रैक्टिकल नॉलेज में। जानकारी सबके पास है, लेकिन जानकारी को अमल में बदलने वाले बहुत कम हैं। मुझे याद है, मैंने पहली बार एक प्रॉपर्टी देखी थी। हर कोई कह रहा था यह जगह बेकार है, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन मैंने वहां कुछ और देखा। मैंने देखा एक स्कूल बनाने का अवसर, किराए की बिल्डिंग और एक कैश फ्लो जो आने वाले सालों तक मुझे आजादी देगा। यही फर्क है, जगह सबने देखी, लेकिन मैंने उसे कल्पना के जरिए अवसर में बदल दिया। याद रखो, जानकारी सबके पास होती है, लेकिन दौलत कल्पना से बनती है। तो आज से सिर्फ जानकारी मत इकट्ठा करो, सोचो, समझो और उसे अमल में लाओ, क्योंकि आज तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है, ये कुर्सी, ये घर, ये फोन, सब किसी की कल्पना से शुरू हुआ था। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले उसे दिमाग में देखा था। एलन मस्क ने रॉकेट उड़ाने से पहले उसे कल्पना में उड़ाया था। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ जानकारी से नहीं होगा, तुम्हें अपनी कल्पनाओं को जिंदा करना होगा। अब एक और सच्चाई, पैसा वो नहीं है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा है, पैसा वो है जो सौदों यानी डील्स से बनता है। लोग सोचते हैं नौकरी में प्रमोशन पाकर या साल दर साल मेहनत करके वो अमीर बनेंगे, लेकिन ये नहीं समझते कि जॉब सिर्फ सुरक्षा का भ्रम देती है, अमीरी का रास्ता नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग सैलरी से नहीं बल्कि डील्स से अमीर बने हैं।
मेरे रिच डैड ने कहा था, अमीर लोग पैसा बिजनेस से नहीं बल्कि डील से बनाते हैं। और वही दिन मेरी आंखें खोलने वाला दिन था। मैंने देखना शुरू किया कैसे हर बड़ा इंसान सौदों की ताकत से आगे बढ़ता है। किसी ने जमीन खरीदी, किसी ने कंपनी ली, किसी ने आइडिया में निवेश किया और किसी ने सही वक्त पर सही फैसला लिया। एक छोटी सी डील जो किसी के लिए मामूली हो सकती है, किसी और के लिए जिंदगी बदलने वाला मौका बन जाती है। पैसा तब बनता है जब जानकारी, कल्पना और साहस तीनों मिलते हैं। यही वजह है कि मैंने कभी सिर्फ नौकरी पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे डील्स करनी होंगी। मैंने तलाश शुरू की, कहाँ प्रॉपर्टी सस्ती है, कौन सा बिजनेस संघर्ष कर रहा है, कौन सा आइडिया उड़ने को तैयार है, क्योंकि एक सही डील तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम सिर्फ नौकरी करने वाले बनोगे या डील्स बनाने वाले इंसान? डील्स करने के लिए बड़ी पूंजी या शानदार ऑफिस की जरूरत नहीं, जरूरत है सही जानकारी की, सही समय की और सही इंसान तक पहुंचने की। मैंने सीखा है जानकारी अपने आप में ताकत नहीं है, जानकारी का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। आज के दौर में हर तरफ जानकारी की भीड़ है, लेकिन सही जवाब तक वही पहुंचता है जो सही सवाल पूछता है। मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे, जानकारी गोली की तरह है और दिमाग बंदूक, लेकिन अगर ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं है तो ना गोली काम की है और ना बंदूक। मतलब साफ है, तुम्हें सब कुछ जानना नहीं है, तुम्हें हर जानकारी में छुपे अवसर को देखना है, क्योंकि वही जानकारी जब एक तैयार दिमाग और बहादुर दिल के पास जाती है तो वो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। लेकिन असली रुकावट बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है, हमारे माइंडसेट में। बहुत लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग पर जंजीरें बंधी होती हैं। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका माइंडसेट है। अगर तुम अपने दिमाग को सीमाओं से भरोगे तो जिंदगी भी उन्हीं सीमाओं में सिमट जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे संभावनाओं से भर दोगे तो वही दिमाग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा है जिन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया, उन्होंने बिजनेस बनाए, जिन्होंने डर को हराया उन्होंने निवेश किए, जिन्होंने खुद पर भरोसा किया उन्होंने वो सौदे किए जो नामुमकिन लगते थे। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम सीमाओं के गुलाम रहोगे या अपने माइंडसेट को आजाद करोगे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे।